थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा शुरू करने से पहले बता दें कि पृथ्वी पर अवस्थित जितने भी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे हैं, इन जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण किया और वर्गीकरण करके पृथ्वी पर अवस्थित सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को 5 भागों में 5 वर्गों में विभाजित किया है। और भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कैरोलस लिनियस को सपोर्ट किया है और इस प्रकार से वर्तमान में 5 जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से संबंधित जगत बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला मुनेरा जगत है, दूसरा प्रोटिस्टा जगत, तीसरा फंजाई जगत, चौथा आपका पादप जगत या प्लांट किंगडम और पांचवा आपका जंतु जगत या एनिमल किंगडम है। तो थाइलोफाइटा की चर्चा करने से पहले बता दें कि पादप जगत का आपका वर्ग है थाइलोफाइटा। यानी पादप जगत को आई कलर महोदय ने 1883 ईस्वी में 2 उपजगतों में विभाजित कर दिया था, जिसका नाम है क्रिप्टोगैमस और दूसरा जो उपजगत है वो फेनेरोगैमस है। फेनेरोगैमस ये आपका 2 उपजगत में आई कलर महोदय ने विभाजित किए थे। इस प्रकार से क्रिप्टोगैमस को फिर आगे 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसका नाम है थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये 3 अन्य क्रिप्टोगैमस का ही भाग है। और फेनेरोगैमस के 2 भाग हैं, एक आपका आवृत बीजी और दूसरा अनावृत बीजी। आवृत बीजी को एंजियोस्पर्म तथा अनावृत बीजी को जिम्नोस्पर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो शुरू करते हैं। क्रिप्टोगैमस का पहला जो भाग है थाइलोफाइटा। इस थाइलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल तथा लाइकेन आते हैं। शैवाल और लाइकेन आता है और शैवाल और लाइकेन से संबंधित प्रश्न इस सीरीज में देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है? तो आपका जवाब है शैवाल। यानी सही जवाब शैवाल है। यानी शैवाल जो है पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है, यानी जल में रहने वाला जीव है शैवाल। और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके स्वयं अपना भोजन बनाता है, इसलिए शैवाल स्वपोषी है। आगे बातें करें शैवाल के बारे में, तो शैवाल 3 प्रकार का होता है। 5वां प्रश्न आपका दिख रहा है कि शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, लाल शैवाल, हरा शैवाल और भूरा शैवाल। रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी। यानी शैवाल को एल्गी या काई के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताएं। एक कोशिकीय शैवाल का नाम है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है यह एक कोशिकीय शैवाल है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है बहुकोशिकीय शैवाल का नाम बताएं। तो बहुकोशिकीय शैवाल अस्पाइरोगाइरा है। अस्पाइरोगाइरा एक बहुकोशिकीय शैवाल है, यानी कि यूनिसेल्युलर एल्गी है अस्पाइरोगाइरा। अस्पाइरोगाइरा का शरीर जो है 2 से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है। तो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को बहुकोशिकीय कहा जाता है और एक कोशिका से बने जीवों को एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर कहा जाता है और बहुकोशिकीयों को मल्टीसेल्युलर के नाम से जानते हैं। आगे चौथा प्रश्न आता है, शाखित शैवाल का नाम बताएं। तो क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा यह शाखित शैवाल है, यानी क्लैडोफोरा में बहुत सारे ऐसे शाखाएं होती है जिसको हम कह सकते हैं कि क्लैडोफोरा शैवाल में बहुत सारे कांसी फूटा हुआ होता है, अलग अलग तनाएं एक चारों दिशाओं में बिखरी होती है। इस प्रकार से क्लैडोफोरा एक शाखित शैवाल है। प्रश्न नंबर 5 आता है शैवाल के प्रकार, जो बता कर गए, लाल शैवाल, हरा शैवाल और भूरा शैवाल। प्रश्न नंबर 6 है, सरल शैवाल किस प्रकार के जल में पाया जाता है? यानी सरल संरचना वाले शैवाल जो हैं वो किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं? तो आपका स्वच्छ जल, यानी पीने योग्य जो जल होता है, जो हम लोग इसका सेवन करते हैं स्वच्छ जल का, इसी जल में आपका सरल संरचना वाले शैवाल पाए जाते हैं। फिर सवाल आता है प्रश्न नंबर 7, जटिल संरचना वाले शैवाल किस जल में पाया जाता है? तो आपका समुद्री जल, यानी खारा पानी, नमकीन पानी में, समुद्री पानी में जटिल संरचना वाले शैवाल पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 आता है,
प्रयोगशाला में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ का नाम क्या है? तो प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ का नाम एगार है। और एगार जो है, इसका उपयोग जो किया जाता है प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों के कल्चर के लिए किया जाता है, सूक्ष्म जीवों के उत्पादन के लिए आपका एगार का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 आता है, एगार का उत्पादन किस शैवाल से? एगार का जो उत्पादन है वो लाल शैवाल से होता है। प्रश्न नंबर 9 है, एगार का जो उत्पादन होता है वो लाल शैवाल के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 10 आता है, अधिकांश शैवालों में तैरने के लिए क्या होता है? तो अधिकांश जो शैवाल होते हैं उन शैवालों में तैरने के लिए फ्लैजिला या सिलिया पाया जाता है। पहले बताया जा चुका है पिछले सीरीज में कि फ्लैजिला या सिलिया जो है वो आपका पैरामीशियम में भी पाया जाता है। पैरामीशियम का प्रचलन अंगक है। पैरामीशियम की अगर बातें करें तो पैरामीशियम एक चप्पल की आकृति का प्राणी है जिसमें प्रचलन के लिए फ्लैजिला ही होता है। इसी प्रकार से अधिकांश शैवालों में पानी में तैरने के लिए फ्लैजिला या सिलिया पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, लाइकेन को सहजीवी या सहजीविता का उदाहरण क्यों बताया गया है? तो सही जवाब होगा क्योंकि यह शैवाल की कुछ जातियों तथा कवकों के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती है, इसीलिए आपका लाइकेन को सहजीविता उदाहरण बताया गया है। क्योंकि कुछ ऐसे शैवाल हैं जिनकी जातियां और कुछ ऐसे कवक हैं जिनकी जातियां एक दूसरे के साथ अंतर संबंध बनाने का काम लाइकेन करती है ये दोनों के बीच, इसीलिए लाइकेन को सहजीवी या सहजीविता कहा जाता है, सहजीविता का उदाहरण बताया जाता है। और बातें करें कि लाइकेन जो है वो कहाँ दिखा करता है, 12 नंबर प्रश्न आपका दिख रहा है कि लाइकेन कहाँ दिखाई देता है? तो पेड़ों के छालों पे आपका लाइकेन दिखाई देता है, पत्थरों पर दिखाई देता है, और आपका पुराने दीवारों पे पेड़ों के छालों पे और पत्थरों पे लाइकेन दिखाई देता है। और लाइकेन जो है धूसर हरा रंग का होता है, पूरा हरा नहीं होता है, धूसर हरा रंग का लाइकेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 13 नंबर, कवक एवं शैवाल के बीच का कली किसे कहा जाता है? तो लाइकेन को ही कहा जाता है। लाइकेन जो है कवक और शैवाल के बीच का कली कहलाता है, क्योंकि कवक और शैवाल को दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम लाइकेन ही करता है, इसीलिए लाइकेन को कवक और शैवाल के बीच का कली कहा गया है। प्रश्न नंबर 14 है, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहता है? तो पादप वर्ग का उभयचर जो है वो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा जो है वो पादप वर्ग का उभयचर कहलाता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा स्थल और जल दोनों जगह पे निवास करता है। स्थल और जल दोनों में निवास करने की वजह से ही आपका ब्रायोफाइटा उभयचर कहलाता है। उभयचर का मतलब ही होता है कि स्थल और जल दोनों पे निवास करने वाले प्राणी। और बातें करें ब्रायोफाइटा के बारे में तो इसके अधिकांश जो पौधे होते हैं वो हरे तथा छोटे होते हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग के अधिकांश पौधे हरे एवं छोटे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ब्रायोफाइटा 15 नंबर प्रश्न है, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों का नाम बताना है। तो ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधा का नाम है रिक्सिया, मॉस और मार्केसिया। रिक्सिया, मॉस और मार्केसिया जो है वो ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है। रिक्सिया, मॉस और मार्केसिया ये ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे हैं। जो आपका अधिकांश पौधे जो होते हैं ब्रायोफाइटा वर्ग के वो हरे होते हैं और छोटे होते हैं। इस प्रकार से 15 प्रश्नों का सीरीज था। नेक्स्ट फिर अगले क्लास में बताया जाएगा, ब्रायोफाइटा के बारे में और विस्तार से बताया जाएगा, और टेरिडोफाइटा का भी चर्चा नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। उसके बाद आपका क्रिप्टोगैमस खत्म हो जाएगी और फिर फेनेरोगैमस के एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में विस्तार से चर्चा